देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। आज आप क्या यहाँ के अब क्या आ जाएगी बात ही निकालो उसको। अरे मुड़ गई ना, कोई बात नहीं चल जाएगी बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। होने तो कोई बात नहीं, गर्म होकर जल जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। 74वें गणतंत्र दिवस पर ये अनोखे विवाह अमृतकाल वर्ष में जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री लोकेश कुमार प्रजापति उपस्थित रहे, वहीं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के मुख्य संरक्षक श्री हंसराज भौरिया जी द्वारा 23वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति और जय भगवान प्रजापति के नेतृत्व में संपन्न हुआ और सभी वरिष्ठ गण के साथ केंद्रीय मंत्री लोकेश कुमार प्रजापति ने नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री लोकेश कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि समारोह कोई भी हो, वहां पर राजनीति की बातचीत अवश्य होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान जब मीडिया द्वारा यही प्रश्न लोकेश कुमार प्रजापति से पूछा गया कि आखिर समारोह और राजनीति के बीच में आपस में क्या संबंध है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। 70 से प्लस हैं, हमारे दो साथियों को पगड़ी बांध करके स्वागत करेंगे। आदरणीय दयाचंद जी को। मुकेश जी, आज प्रजापति महासंघ समिति ने एक तरफ 26 जनवरी का आयोजन किया, दूसरी तरफ बसंत पंचमी का भी उन्होंने पूजन किया, साथ ही साथ इसके साथ 10 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए सामूहिक विवाह समारोह का भी उन्होंने आयोजन किया। इस पर आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है और आज आपको मौका मिला है 10 जोड़ों को आशीर्वाद देने का, तो क्या कहना चाहेंगे? ये आज नहीं, लगभग हंसराज भौरिया जी जो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के मुख्य संरक्षक हैं, वो आज ये उनका 23वां आदर्श सामूहिक विवाह का ये आयोजन कर रहे हैं। वो 23 साल से लगातार वो ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आज क्योंकि आज का दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, बसंत पंचमी का भी है, और क्योंकि ये 26 जनवरी होने के नाते इसलिए आज हमको 2 त्यौहार एक साथ मनाने पड़ रहे हैं, बसंत पंचमी भी और गणतंत्र दिवस भी। बाकी बसंत पंचमी के दिन ये इस कार्यक्रम को करने का काम राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ द्वारा किया जाता है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि अभी आपने मंच पे एक बात बोली कि जब भी कोई समारोह हो या आयोजन किया जाए तो उसमें राजनीति को जरूर लाना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए, क्या वजह है इसकी? नहीं, मैं जिस कौम से मैं पैदा हुआ हूँ, अब क्या करते थे कि प्रजापति समाज में राजनीतिक जो चेष्टा होनी चाहिए थी, जो राजनीतिक के जो चिंतन होना चाहिए थे, वो कम थे। और इसीलिए 76 साल आज़ादी के बाद भी क्योंकि हम लोगों को उलझा के रखा गया, क्या कहते थे, ये तो ईमानदार है। मैं कहता हूँ जब ये प्रजापति सबसे ज़्यादा ईमानदार ये लोग हैं तो इन्हें खजाने का मालिक बना दो ना। भाई खजाने का मालिक किसको बनाया जाता है? जो ईमानदार हो। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जहाँ पर एक तरफ हम वैवाहिक समारोह की बातचीत कर रहे हैं, जहाँ 10 जोड़े बैठे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं, उस मंच पे जहाँ नाचना गाना होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, वहाँ हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इसको आप किस तरीके से मतलब लोगों को प्रकाश डालिए थोड़ा सा, कि लोगों को ये चीज समझाइए
कि राजनीति और समारोह आपस में किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर प्रकार के ताले खुलते हैं, और प्रजापति सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, और इनको इन स्थिति से उभारने के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो जहाँ भाग्य लिखा जाता है, पार्लियामेंट में नहीं बैठेगा, जहाँ तक विधानसभा में नहीं बैठेगा उसका नुमाइंदा, तो वो कैसे अपने वर्ग के लोगों की बात कर सकता है। इसलिए राजनीति भी सर्वोपरि है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, मैंने बताया ना कि उन्होंने लिखा है कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर प्रकार के ताले खुलते हैं। जिन्होंने उनके उस मूल मंत्र को समझा, तो आप लोग देख रहे हो कि वो आज कहाँ है। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं ना कहीं आप प्रजापति समाज से भी जुड़े हैं, पिछड़े वर्ग के लिए भी आप सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में भी बैठे हैं, तो केंद्र में बैठकर आप प्रजापति समाज के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं? नहीं, प्रजापति समाज से मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैं प्रजापति समाज का हूँ। प्रजापति समाज में मैंने जन्म लिया है, और मैं केंद्र में बैठ करके, मैंने अभी बताया कि प्रजापति समाज से जुड़ी हुई नहीं, ज़्यादातर जब मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में था तो पिछड़े वर्ग से संबंधित जो भी समस्याएं थी, चाहे उसमें प्रजापति थे, पाल थे, सैनी थे, कश्यप थे, जो भी थे, उन सब के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने काम किया है। और भारत सरकार को भी, अन्य प्रदेशों की सरकार को भी हमने जो बन पाया वो लिख करके उनको आदेश निर्देशित करने का काम भी किया है। आखिरी सवाल है सर मेरा, जैसा कि 26 जनवरी है, बसंत पंचमी है, साथ ही साथ 10 जोड़ों का आज नवजीवन शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में आप जनता को और उस 10 जोड़ों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 10 जोड़ों के लिए मैंने मन से भी कहा है कि उनकी एक जीवन की एक नई पारी की शुरुआत है, और जैसा आशीर्वाद उनको मिला है उस आशीर्वाद को वो विघटन के रूप में ना ले जाएं, उसको आजीवन जब तक वो जीवित हैं तब तक इस बंधन में बंधते हुए ही उनको अपना पूर्ण जीवन जो है जीना चाहिए। दूसरा, मैं हंसराज बहुरिया जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कुरीतियों को दूर करने के लिए एक ऐसा प्रयास किया था 23 साल पहले, और मैं मानता हूँ कि जब 23 साल पहले उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को शुरुआत किया होगा तो बहुत लोग उनको हंसे भी होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और आज ये 10 घर जिनको दहेज से बचाने का काम किया, आप लोग देख रहे हैं, दोनों 10 के 10 जोड़े, दोनों बच्चे भी दोनों खुश हैं। उनके चेहरे पे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम सामूहिक विवाह में शादी कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये पूरी बारात है, और ये बारात एक गांव की नहीं है, एक कस्बे, एक मोहल्ले की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बारात आज उनके इस कार्यक्रम में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वीरेंद्र जी, आप जिस तरह से प्रजापति समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आज आपने विवाह समारोह का आयोजन किया है, मेरा ये पूछना है आपसे कि किस तरह से आप ऐसे परिवारों से संपर्क करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ जो संगठन है वो शहर से लेकर के ग्रामीण के हर गांव और हर घर तक, जो हमारे आदरणीय हंसराज बहुरिया जी, हमारे शिवनाथ जी, जो संगठन के हमारे बड़े रहे हैं, हमने उनसे ये सीखा है कि अगर संगठन और सेवा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो सामाजिकता है वो हर उस गरीब और पात्र लोगों तक संगठन काम करता है, तो हमको हर चीज़ की संगठन के माध्यम से हमें जानकारी है कि हमारे कितने लोग पात्र हैं, कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग अगड़े हैं, हम उनकी सबकी संगठन के माध्यम से जानकारी रखते हैं। सुरेंद्र जी, एक सवाल ये है कि ये जो आप समारोह जो विवाह करवाते हैं आप, सामूहिक विवाह, इसमें सिर्फ प्रजापति समाज के ही मतलब लोग शामिल हो सकते हैं या किसी अन्य जाति का इंसान भी इसमें अपना विवाह का कार्यक्रम करा सकता है? बेटी या बेटा, प्रजापति समाज के साथ साथ पूरे देश को हम समाज मानते हैं। जाति इस संगठन ने, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने प्रजापति समाज से उठ करके हमेशा जो पात्र हैं, जो चाहते हैं, उनकी इसमें सामूहिक शादियों में हम जो भी हमसे कहता है और इसमें इच्छा जाहिर करता है, हमारी कार्यशैली को अच्छा मानता है, दहेज रूपी दानव को छोड़ना चाहता है, हम उनका जाति से उठकर सभी का इस सामूहिक शादियों में शादी करने का कार्य करते हैं। बहुत खूब सुरेंद्र जी, 26 जनवरी और बसंत पंचमी को लेकर आप जनता से और इन जोड़ों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आज 26 जनवरी का दिन है और आज़ादी इस देश के लिए कोई खुशी से कम नहीं है, और मैं बाबा साहब को सबसे पहले नमन करूंगा कि उन्होंने आज के दिन
हम सब लोग गरीब, पिछड़े, अगड़े सबके लिए एक बराबरी का दर्जा दिया। उन्होंने आज जो 26 जनवरी है, आज के दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ, उसके लिए मैं अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और जो आज सामूहिक शादियों में हमारे 10 जोड़ों की है, उनके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उनका जीवन सफल सुखद हो। और आयोजक मंडल के लिए भी मैं साथ साथ बधाई दूंगा कि वो कहीं ना कहीं इस सेवा के काम को और आगे बढ़ के करता रहे और जन जन तक पहुंचाता रहे कि दहेज हटाओ और शिक्षा बढ़ाओ, ये हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि जो आप ये 10 जोड़े आप इकट्ठे करते हो या आप एकत्रित किस तरीके से करते हो? ये कैसे देखिए, आपके पास आया जाता है? देखिए ये तो हमारे वैसे तो बिचौलिया लोग जो हैं, सब जो हमारे संस्था से मिले हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनका नाम है हमारा सामाजिक बिचौलिया, उनके माध्यम से होती है। लेकिन इन सब की प्रेरणा और इनके संयोजक हमारे आदरणीय भौरिया जी, जय भगवान जी, राम अजोर जी और इनकी टीम है। ये बाखूबी पूरे देश में इसका प्रचार भी करते हैं और जोड़ों को भी का भी एक संयोग बना करके इनकी शादी कराने का कार्य करते हैं। घर घर तिरंगा। आज को एकत्रित करने के लिए मंगल सेन जी तैयार हैं। समाज को एकत्रित कर हंसराज मौर्य जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो एक दहेज नहीं देना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादातर ये देखता था कि जो लोग ये बातें करते थे वो माननीय सुरेंद्र जी, बहुत बुजुर्ग समाज सेवक भौरिया जी को भी नमन करता हूँ। और भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी रचना बहुत अच्छा है। और हमारा समाज
रात में हम लोग चिल्ला गांव से करीब 10 से 15 लोग आए हुए हैं यहाँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। 20 से 22 लोग हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उसी के अंदर हम। सर आपको भी आज मौका मिला है यहाँ पर सामूहिक विवाह में शामिल होने का, कैसा लग रहा है? जैसा कि मैं कहूँ, मेरा नाम जगराम प्रजापति है और ऐसे अनुभव को देखते तो काफ़ी अच्छा लगता है। राम प्रजापति है। जो 10 कन्याओं की शादी हो रही है, बड़े सौभाग्य की बात है जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जय भगवान प्रजापति और राष्ट्रीय संरक्षक हंसराज भौरिया जी ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से समाज के हित से जुड़े आयोजन आयोजित किए जाते हैं। आज भौरिया, हम 23 साल से सामूहिक शादियां करते आ रहे हैं। उस वक्त हमने शुरू की थी, समाज बहुत गरीब था और कर्जे से बचाने के लिए लोग बात कर्ज ना करें, सामूहिक शादियों में शादी करते अपने बच्चों को कर्जे से बचा के उसके बाद जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और आने वाले पीढ़ी को कम से कम वो जो ना पढ़ा लिखा के वो ठीक ठाक अपने परिवार को सुधार सकते हैं, इसलिए हमने शुरू की थी। आज भी हम लोग जो है सामूहिक शादी इसलिए करते हैं कि लोग बाग कर्जे से बचें, वाहियात का पैसा खराब ना करें। वाहियात, क्योंकि बाकी घर में शादियाँ करते हैं वाहियात का पैसा खर्च होता है, और जो हम घर में शादियाँ करते हैं उससे भी आप देख रहे हैं कि उससे भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत मान सम्मान के साथ सामूहिक शादियों में लोग शादियाँ करते हैं। और इसके साथ समाज के साथ साथ यदि हमारे साथ कोई और भी गरीब परिवार आता है कि जी हमारे जोड़े, उसके भी मना नहीं करते, उसकी भी शादी साथ में करते हैं। तो सर, जैसा कि हंसराज जी ने भी कहा कि 23 सालों से इस सामूहिक विवाह का आयोजन आप लोग करते आए हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस आयोजन को करने के लिए लोगों का किस तरीके से आपको समर्थन मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट मिलता है कि आप इतना भव्य आयोजन कर पाते हैं और जोड़ों को आशीर्वाद के साथ साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध करा पाते हैं? देखिए, जिस समय हम 2-2.5 महीने पहले प्रचार करना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, जैसे अभी हमने शादियाँ की तो बहुत सारे साथी हमारे फ़ोन नंबर लेके जाते हैं और उसके बाद पूरे साल हमारे पास कॉल आती रहती है कि अगला प्रोग्राम आपका कब होगा। हम दिन निश्चित करते हैं, जैसे निश्चित करते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास कॉल आना शुरू हो जाती है, जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और हमारी संस्था का मेन एक मुख्य उद्देश्य यही है कि इस समाज को आगे बढ़ाया जाए और शिक्षित करे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है कि सब तालों की चाबी शिक्षा से खुलेगी। शिक्षित होगा, अच्छे स्कूलों में बच्चा पढ़ेगा तो भाई नौकरी, IAS, IPS, डॉक्टर सब कुछ बन सकते हैं। कोई अगर बिजनेस भी चलाए तो बिना शिक्षा के वो बिजनेस भी अधूरा है। और ये कैसे कर सकते हैं संभव? सामूहिक शादियों में जो खर्चा हमारा बचता है उस पैसे को शिक्षा में लगाए ताकि हमारा बच्चा आगे से आगे निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन ले कि आरक्षण और सम्मान प्रजापति समाज को और अति पिछड़ों को चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो इसके लिए पुनः एक कमेटी बना करके और उसकी तैयारी करें। हम इंतजार करेंगे आप दोनों के आह्वान का और धन्यवाद करेंगे आदरणीय डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति जी का। आभार भी व्यक्त करेंगे कि जब भी आपको ये परिवार याद करता है, आप कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ और सम्मान देने का काम करते हैं। हमारा है, हम पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे। कई राज्यों के लोग यहाँ पर हैं और सब लोग इस बात का संकल्प ले लीजिए, अगर हमारे बच्चों का आज पेट काटा जाएगा, हमें अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर सरकार के लिए तो दोस्तों, दुनिया में सिर्फ बुराई की ही मिसाल कायम नहीं करते लोग, आज भी लोगों के दिलों में इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। इस तरह के सामाजिक कार्य करके वो अपनी इंसानियत की पहचान कराते हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक 24x7।